हेलो गाइस। तो आज हम लोग इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव के बीच में जो स्लाइड डिफरेंस है वो हम लोग सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग को कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ फर्स्ट डिफरेंस इंटेंसिव का क्या है? इट एड्स एम्फेसिस टू नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। यह क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन मतलब एक सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन है उस पर वो एम्फेसिस ऐड करता है, मतलब स्ट्रेस डालता है, ज़ोर डालता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को, और ये रहा इसका डिफरेंस। फर्स्ट में इसका डेफिनेशन हो गया फर्स्ट डिफरेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये भी डेफिनेशन है, फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन है दोनों का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है? सब्जेक्ट जो रहता है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट रहता है वही चीज़ को वो रेफर बैक करता है, मतलब कि वो रिफ्लेक्ट करता है वापस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस दोनों का डेफिनेशन हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या है? These pronouns are not essential to the meaning of a sentence। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रोनाउन होता है इंटेंसिव प्रोनाउन, वो जो सेंटेंस दिया रहता है उसके मीनिंग में, अगर जैसे कि एक मान लिया जाए एक सेंटेंस दिया हुआ है इंटेंसिव प्रोनाउन का, ठीक है, और उसमें इंटेंसिव प्रोनाउन जो है अगर उसको हटा भी दिया जाएगा तब भी मीनिंग नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, मतलब उस सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो हटा दिया जाए तब भी वही मीनिंग रहेगा, और अगर इंटेंसिव प्रोनाउन उसमें रहेगा भी तब भी मीनिंग नहीं चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड डिफरेंस है दीज प्रोनाउंस आर एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्रोनाउन है सेंटेंस के मीनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, और इंटेंसिव नॉट एसेंशियल, मतलब सेंटेंस के मीनिंग के लिए ये एसेंशियल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ना भी रहें तब भी ठीक है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एसेंशियल रहते हैं, मतलब अगर एक सेंटेंस है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल मान लिया जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे उसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है अगर उस प्रोनाउन को हटा दिया जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उस सेंटेंस से, तो क्या होगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग सेम नहीं रहेगा। इंटेंसिव प्रोनाउन वाला केस नहीं है इसमें। ठीक है, फिर क्या है थर्ड डिफरेंस? थर्ड डिफरेंस सेम डिफरेंस नहीं है, ये दोनों मतलब सिमिलर है। क्या है थर्ड? कि दीज प्रोनाउंस एंड्स विथ सेल्फ और सेल्व्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेल्फ या सेल्व्स से ही एंड होता है। ठीक है, दोनों ही प्रोनाउन लास्ट में एंडिंग सेल्फ या सेल्व्स ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन का। क्या है? कीर्ति हरसेल्फ वंस ड्रोव द कार थ्रू द स्ट्रीट्स। कीर्ति एक लड़की है, वो क्या कर रही थी कि एक बार मतलब स्ट्रीट्स में, जो स्ट्रीट है उसमें वो कार चला रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हर सेल्फ जो है ये है इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, हर सेल्फ इंटेंसिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कीर्ति एक बार कार चला रही थी स्ट्रीट्स में। ठीक है, और अगर हम लोग हर सेल्फ मतलब जो इंटेंसिव प्रोनाउन है हर सेल्फ को हटा दें इस सेंटेंस से तब भी मीनिंग नहीं चेंज होगा। जैसे कि पहले क्या था? कीर्ति हर सेल्फ वंस ड्रोव द कार थ्रू द स्ट्रीट्स, और अगर हम लोग कीर्ति वंस ड्रोव द कार थ्रू द स्ट्रीट्स, मीनिंग चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। इसीलिए ये है इंटेंसिव प्रोनाउन, और इससे सेकेंड डिफरेंस जो था ये क्लियर होता है। ठीक है, फिर क्या है? रोहन नोज हिमसेल्फ वेरी वेल। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रोहन, ठीक है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पे एग्जाम्पल का मतलब वही है कि रोहन नोज हिमसेल्फ वेरी वेल। हिमसेल्फ जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर हम लोग इस हिमसेल्फ को इस सेंटेंस से हटा दें तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। रोहन नोज वेरी वेल
किसको जानता है अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हिमसेल्फ ना हटाए हम लोग तो रोहन नोज हिमसेल्फ वेरी वेल, वो खुद को अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। और अगर हम लोग हिमसेल्फ को हटा दें तो रोहन नोज वेरी वेल, किस चीज़ को, किसको वो जानता है अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप कि इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो देन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि और बढ़िया से हम लोग को इंटेंसिव प्रोनाउन क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है ही हिमसेल्फ पेड फॉर द बुक। ही पेड फॉर द बुक, हिमसेल्फ लगा के रखे या हिमसेल्फ को हटा दे तब भी मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है। ही हिमसेल्फ पेड फॉर द बुक मतलब वो उसने खुद बुक के लिए पे किया, और अगर ही पेड फॉर द बुक वो तो मीनिंग तो चेंज नहीं ना हो रहा है, इसीलिए ये इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। सेकंड क्या है, ही हिमसेल्फ कट द केक, वो उसने खुद से केक को कट किया, हिमसेल्फ इंटेंसिव प्रोनाउन। थर्ड क्या है, we ourselves witness the accident, we ourselves जो है वो क्या हो गया, इंटेंसिव प्रोनाउन। फिर फोर्थ क्या है, they themselves admitted their mistakes, themselves क्या हुआ यहाँ पे, इंटेंसिव प्रोनाउन। और अगर हम लोग themselves को हटा भी दें तब भी क्या रहेगा, they admitted their mistakes, ठीक है। themselves लगा हुआ रहे, नहीं लगा हुआ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंसिव प्रोनाउन में मीनिंग नहीं चेंज होगा अगर हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन को उस सेंटेंस से हटा दें तो फिर भी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। फिफ्थ क्या है, कार्तिक बॉट हिमसेल्फ अ शर्ट, ठीक है। कार्तिक ने एक शर्ट खरीदा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग हिमसेल्फ हटा भी दें तब भी मीनिंग नहीं चेंज होने वाला है। हिमसेल्फ यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ बिल्ट दैट हाउस, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। सेवेंथ क्या है, यू योरसेल्फ नीड टू क्लीन अप द मेस, योरसेल्फ यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुमको खुद यहाँ पे इस मेस को क्लीन करना पड़ेगा। यू नीड टू क्लीन अप द मेस, यू योरसेल्फ नीड टू क्लीन अप द मेस, दोनों तो एक ही हुआ। योरसेल्फ हम लोग अगर इसमें लगा के रहे, नहीं लगा के रखे फिर भी मीनिंग सेम रहता है। 8 क्या है, दी बॉयज देमसेल्व्स लेड दी इंटायर टीम टू विक्ट्री, देमसेल्व्स यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। 9th, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रोट अ लेटर टू मी, हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन है। फिर द डॉग इटसेल्फ एट द फूड, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस डॉगी ने खुद से खाना खा लिया। इटसेल्फ यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। द डॉग इटसेल्फ को अगर हम लोग हटा दें, द डॉग एट द फूड, ठीक है। मीनिंग तो वही रहा, चेंज तो नहीं हुआ। फिर आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द होमवर्क, माई सेल्फ यहाँ पे क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। माई सेल्फ को हटा दें तब भी मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। 4th मतलब 12 क्या है, सीमा हर सेल्फ ऑर्डर्ड दोज प्लेट्स, हर सेल्फ यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन है, इसीलिए अगर हम लोग हर सेल्फ को इस सेंटेंस से हटा भी दें तब भी मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है। द मैन एट द काउंटर इज़ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन हुआ। 14th क्या है, हैव यू सीन इट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर क्या है, 14 हो गया। 15 क्या है, यू योर सेल्व्स आस्क्ड अस टू डू इट, योर सेल्व्स यहाँ पे क्या है, तो इंटेंसिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप कि इंटेंसिव प्रोनाउन आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ हो, कहीं पे भी डाउट हो देन मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स किसका कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इंटेंसिव का हो गया, अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, यू आर सो यंग टू डू इट योरसेल्फ, फर्स्ट एग्जाम्पल है यू आर सो यंग टू डू इट योरसेल्फ। योरसेल्फ यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक
ठीक है। और अगर हम लोग योर सेल्फ को इस सेंटेंस से हटा दें तब मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू आर सो यंग टू डू इट, ठीक है। तो ये मीनिंग चेंज हो रहा है क्योंकि जो भी है वहाँ पे जिसको कि पॉइंट आउट किया जा रहा है कि यू आर सो यंग टू डू इट, तो वो जो है यंग उसको खुद से जो यहाँ पे योर सेल्फ जो यूज़ हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो अगर हम लोग हटा दें तो मीनिंग चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, शी कट डाउन हर हेयर हर सेल्फ यस्टरडे। हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। शी कट डाउन हर हेयर हर सेल्फ यस्टरडे। थर्ड, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। योर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको अगर हम लोग हटा दें देन मीनिंग चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्या है, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द मैनेजर। ओके, यहाँ पे हर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। तो ये हो गया, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द मैनेजर, उसने खुद अपने आप को मैनेजर को इंट्रोड्यूस कराया, मतलब अपने आप को मैनेजर के सामने इंट्रोड्यूस कराया। तो हर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ को इस सेंटेंस से हटा दें देन मीनिंग फुल्ली चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्या है, आई मेड अ कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ यहाँ पे, और मैंने खुद ने एक अपने लिए कॉफ़ी बनाया। किसके लिए बनाया, माई सेल्फ। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर हम लोग उसको हटा दें देन मीनिंग चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्व्स, ठीक है। योर सेल्व्स यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द चाइल्ड इजंट ओल्ड इनफ टू फीड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 8 क्या है, आई बिलीव माई सेल्फ। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर हम लोग माई सेल्फ को हटा दें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, अगर हम लोग इसको यहाँ से हटा दें देन मीनिंग चेंज हो जाएगा, आई बिलीव रहेगा सिर्फ। आई बिलीव क्या, ठीक है। और यहाँ पे माई सेल्फ अगर हम लोग ऐड कर दे रहे हैं देन आई बिलीव माई सेल्फ। किसको, तो खुद को बिलीव करते हैं हम। 9th क्या है, डिड यू मेक दिस पिज़्ज़ा योर सेल्फ। योर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर हम लोग इस योर सेल्फ को हटा दें देन मीनिंग चेंज हो जाएगा। फिर क्या है, अंकित बॉट अ पेन फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। अंकित ने अपने लिए एक पेन खरीदा। हिमसेल्फ अगर हटा दे देन मीनिंग चेंज हो जाने वाला है। 11th क्या है, जिम ब्रॉट अ शर्ट फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर हम लोग इसको इस सेंटेंस से हटा देते हैं देन मीनिंग चेंज हो जाएगा। इंटेंसिव प्रोनाउन वाला केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं होता है, ठीक है। 12th क्या, आई गेव माई सेल्फ अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट टू वर्क। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पे। 13 क्या है, माई अंकल हिमसेल्फ प्रिपेयर्स हिज मील। हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर क्या है, डू नॉट कट योर सेल्फ विद द नाइफ। योर सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर हम लोग योर सेल्फ को हटा दे देन मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू नॉट कट विद द नाइफ। किस चीज़ को हम लोग कट नहीं करें नाइफ से, और अगर हम लोग योर सेल्फ को वापस से ऐड कर दे देन मीनिंग सही हो जाएगा कि डू नॉट कट योर सेल्फ विद द नाइफ। क्या चीज़ को, तो खुद को, ठीक है, कट नहीं करना है। फिर क्या है, 15th क्या चीज़ है, आई फाउंड माई सेल्फ इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप कि इंटेंसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये दोनों प्रोनाउंस आप लोग को क्लियर हो गए हो। नहीं कहीं पे भी डाउट हो देन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो देन लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप लोग को फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।